हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ लर्न इंग्लिश विद रोजी विट्टल। आज की एरर्स में देखते हैं क्या सीखने को मिलता है। यू आर फीलिंग सिक, तुम महसूस कर रहे हो अनवेल, अस्वस्थ। यू मस्ट बी ईटिंग जंक फूड, तुम ज़रूर जंक फूड खाते होगे नहीं, खाया होगा, क्योंकि तुम आज बीमार महसूस कर रहे हो तो तुमने ज़रूर ऐसा किया होगा। अब जब हम किसी के बारे में कहते हैं कि उसने ऐसा किया होगा, हम हिंदी में तो होगा वर्ड लगा रहे हैं, लेकिन हम फ्यूचर की बात ही नहीं कर रहे, हम पास्ट की बात कर रहे हैं। तो पहली बात, ना विल आएगा ना वुड आएगा, मस्ट आएगा। अब मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स को ये रूल समझाओ तो वो जहाँ पर भी देखते हैं ज़रूर शब्द आ गया मस्ट लगा देते हैं। ऐसा नहीं है। अब अगर आप फ्यूचर की बात करो और उसमें आप कह रहे हो कि तुम वहाँ ज़रूर जाओगे, तो वहाँ पर तो मस्ट नहीं आएगा, वहाँ तो विल शैल आएगा। यू शैल गो देयर, यानी जैसे मुझे पता है आपकी नेचर, मुझे मालूम है कि आप ज़रूर जाओगे, तो ऐसा नहीं है। ध्यान से सुनिए, तुमने ज़रूर ऐसा किया होगा। अब वो काम कर चुका है तो कर चुकने के लिए क्या आता है, हैव। और थर्ड फॉर्म यू मस्ट बी ईटिंग का मतलब है जब कोई बार बार करता है, तुम ज़रूर जंक फूड खाते होगे। हम ये नहीं कहना चाहते, हम ये कहना चाहते हैं कि तुमने ज़रूर जंक फूड खाया होगा। यू मस्ट हैव ईटन जंक फूड। जंक जैसे होता है ना कबाड़, तो खाने के नाम पर फास्ट फूड जिसको बोलते हैं, जो हम चटपटी चीज़ें खाते हैं सिर्फ स्वाद के लिए, तो उसको जंक फूड बोलते हैं। इफ़ शी विल अप्लाई दिस क्रीम शी विल गेट वंडरफुल रिजल्ट्स। अगर वो ये क्रीम लगाएगी तो उसे अद्भुत वंडरफुल रिजल्ट्स मिलेंगे। अब ये याद रखिएगा कि एक सेंटेंस दो बार फ्यूचर की बात कर रहा है तो हमको दो बार फ्यूचर नहीं लगाना। कहाँ नहीं लगाना? जो काम पहले होगा। आई एम नॉट सेइंग कि जो पार्ट पहले लिखा जाएगा, आई एम सेइंग कि जो काम पहले होगा। सो नाउ टू एक्शंस आर देयर। एक तो ये कि वो क्रीम लगाएगी, फिर उसको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो अच्छे रिजल्ट्स तो बाद में मिलेंगे, पहले वो क्रीम लगाएगी। तो पहले वाले काम में पहला टेंस कौन सा होता है? प्रेजेंट टेंस। मोस्टली सिंपल प्रेजेंट टेंस लगता है। अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस के अलावा कोई और टेंस आना होता है तो वो आपको हिंदी से ही पता चल जाएगा। इफ़ शी अप्लाइज, वाई का आई एंड देन ई एस, इफ़ शी अप्लाइज दिस क्रीम शी विल गेट वंडरफुल रिजल्ट्स। सेकेंड पार्ट में कोई मिस्टेक नहीं है। ये कंडीशनल टाइप फर्स्ट है। कंडीशनल्स हर टॉपिक के ऊपर लॉन्ग वीडियोज़ हैं, लॉन्ग वीडियोज़ देखेंगे तो टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा। मदर इज़ नॉट इन हर रूम, मदर जो है वो अपने कमरे में नहीं है, वो ज़रूर छत पर होंगी। शी मस्ट तो एक हेल्पिंग वर्ब है, यानी हम उसको निकाल देते हैं तो देखते हैं कि हमारे सेंटेंस में क्या बचा। शी ऑन द रूफ, यानी सब्जेक्ट के बाद वर्ब है ही नहीं। अगर हम सिंपल सेंटेंस बनाएं तो हम ये कहेंगे कि शी इज़ ऑन द रूफ। बिना इज़ के बनेगा ही नहीं, तो वो इज़ हमको यहाँ लगाना है। अब इज़ जब इसके साथ लगेगा तो उसकी शक्ल क्या हो जाएगी? बी। शी मस्ट बी। तो कोई भी व्यक्ति कहाँ पर है और हमको 100% तो नहीं मालूम, तो अंदाज़ा हमें मालूम, कुछ आइडिया तो है उस व्यक्ति के बारे में, तो हम कहते हैं वो ज़रूर छत पर होंगी। मे बी आपको पता होगा कि वो इस समय धूप सेकती हैं, या ऊपर कपड़े धो रही होती हैं, या पौधों में पानी डाल रही होती हैं, तो आपको पता होगा रूटीन। अब आप देखो, मैं ये सेंटेंस जो हिंदी में बोल रही हूँ आपको पता होगा, तो वो भी इसी में बनेगा। वो ऐसे बनेगा, यू मस्ट बी नोइंग हर रूटीन। मस्ट बी के बाद आप हर एक वर्ब के साथ आईएनजी लगा सकते हो, जिनके साथ नहीं भी लगता, जिनके साथ लगाना नहीं अलाउड होता उनके साथ भी लगा सकते हो। जैसे अब नो कॉन्टीन्यूज में यूज़ नहीं होता, लेकिन यहाँ पर हम कर सकते हैं। यू मस्ट बी नोइंग अबाउट द रूटीन ऑफ योर मदर, आप ज़रूर जानते होंगे अपनी मदर का रूटीन। मस्ट का जो ये वाला रूल है कि ज़रूर ऐसा होता होगा, ज़रूर ऐसा किया होगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये ऐसा रूल है कि जो आप डेली यूज़ करते हैं। शी मस्ट बी ऑन द रूफ। मस्ट यू कंप्लेन अगेंस्ट एवरीबडी। अब मस्ट जब क्वेश्चन की फॉर्म में आता है तो उसके दो मतलब होते हैं। एक तो मस्ट का मतलब होता है ज़रूर करना चाहिए, और एक होता है जब हम किसी को डांटते हैं, क्योंकि उसने कोई गलत काम किया और उसका गलत नतीजा आ गया, तो हम उसको डांट कर कहते हैं कि तुमने ऐसा ज़रूर करना होता है, यानी हम उसको इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए। सो ये वो सेकंड कैटेगरी है। मस्ट यू कंप्लेन अगेंस्ट एवरीबडी,
क्या तुमने सबके खिलाफ शिकायत ज़रूर करनी होती है? मे बी किसी के खिलाफ शिकायत की, उसका उल्टा ही परिणाम आ गया, यानी हमें कुछ गलत भुगतना पड़ गया। तो कोई हमारा वेल विशर हमको डांट कर कहता है कि तुमने सबके खिलाफ शिकायत ज़रूर करनी होती है। वो छुपे हुए शब्दों में हमें कह रहा है कि हमको ऐसा नहीं करना चाहिए था। और एक मस्ट का मतलब होता है कि क्या मुझे ये काम ज़रूर करना चाहिए। जैसे हम कहते हैं कि मस्ट आई डिपॉजिट द फ़ी टुडे इटसेल्फ, क्या मुझे अपनी फ़ीस आज ही ज़रूर जमा कर देनी चाहिए। सो वहाँ पर उसका मीनिंग है चाहिए। तो इसमें कोई मिस्टेक नहीं है इस सेंटेंस में। द चाइल्ड इज़ क्राइंग, बच्चा रो रहा है। ही मस्ट हैव बीन हंग्री, वो ज़रूर भूखा होगा। अब ये प्रेजेंट की बात है कि वो अभी रो रहा है, तो वो पास्ट में थोड़ी ना भूखा रहा होगा। अभी मस्ट के बाद जब हैव प्लस थर्ड फॉर्म आ जाए ना, इसका मतलब हैव का मतलब क्या है कि काम हो चुका, यानी वो भूखा रह नहीं, वो तो अभी भी भूखा है, वो भूखा रह चुका नहीं है। अगर यहाँ पर होता वॉज, द चाइल्ड वॉज क्राइंग, बच्चा रो रहा था, क्यों रो रहा था, वो ज़रूर भूखा रहा होगा, तब ये आंसर ठीक है, ही मस्ट हैव बीन हंग्री। लेकिन यहाँ पर प्रेजेंट है और हमको यहाँ पर टाइम का ऐसा कुछ हिंट नहीं दिया हुआ कि ये पास्ट की बात है कि हम इसको पास्ट में चेंज कर दें। फाइंड आउट एरर्स में प्रेजेंट के किसी भी सेंटेंस को पास्ट में चेंज करने के लिए सेंटेंस में कोई ना कोई हिंट ज़रूर दिया होता है। अगर नहीं दिया हुआ तो इसका मतलब हमें उसे पास्ट में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो द चाइल्ड इज़ क्राइंग, ही मस्ट, इसकी ज़रूरत नहीं है, तो वर्ब तो यही रहेगा, तो बी हो जाएगा। ही मस्ट बी हंग्री। अगर हम सिंपल सेंटेंस बनाएं तो हम कहते हैं ना ही इज़ हंग्री, तो इज़ के बिना तो बनेगा ही नहीं, तो मस्ट ई की इज़ की शक्ल हो जाएगी बी, ही मस्ट बी हंग्री, वो ज़रूर भूखा होगा। यू नीड नॉट टू फैब्रिकेट एनी एक्सक्यूज़। अब पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कोई मनगढ़ंत बात बनाने के लिए मैन्युफैक्चर, फैब्रिकेट भी यूज़ होता है, मन से गढ़ लेना कोई बात। कॉइन भी यूज़ होता है, कॉइन जिसका मतलब होता है ना सिक्का, उसको भी आप एज ए वर्ब यूज़ कर सकते हो मन से कोई बात गढ़ने के लिए। सो यू नीड नॉट टू फैब्रिकेट एनी एक्सक्यूज़। नीड नॉट के बाद 99% केसेस में ये गलती होती है कि हम टू लगा देते हैं और ये कन्फ्यूजन हमें होता है। अब आप पहले इस सेंटेंस को देखो, डू आई नीड टू कम हियर अगेन। यहाँ पर नीड के बाद जो टू लगा हुआ है ना, ये ठीक है क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। यहाँ पर नीड जो है ये मेन वर्ब की तरह यूज़ हो रहा है। जैसे हम कहते हैं ना डू आई वॉन्ट टू कम अगेन, तो वॉन्ट के बाद तो फिर टू कम ही आएगा ना। यहाँ पर नीड जो है ये हेल्पिंग वर्ब है। अब आप देखो हमने यहाँ डू नॉट नहीं लगाया। एक और आसान तरीका बताती हूँ, जब नीड नॉट इकट्ठा आ रहा है तो वो नीड नॉट आपको मना कर रहा है कि टू नहीं लगाना, ठीक है। सो यू नीड नॉट फैब्रिकेट एनी एक्सक्यूज़, तुम्हें कोई बहाना गढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ही अंडरस्टैंड्स योर प्रॉब्लम, वो तुम्हारी प्रॉब्लम को समझता है। जब कोई हमें समझता है तो हमें उसके सामने झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं होती है। बट वैसे भी जहाँ तक हो सके वी शुड अवॉइड टेलिंग लाइज, क्योंकि फिर बहुत सारे झूठ बोलने पड़ते हैं। बट हाँ, कभी कभी मजबूरी में शांति बनाए रखने के लिए कुछ हार्मलेस झूठ बोलने पड़ते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन किसी को चीट करने के लिए, किसी को बेवकूफ़ बनाने के लिए वी शुड नॉट। नीड आई कम हियर अगेन। अब जैसे देखो ये नीड हेल्पिंग वर्ब है, तो हम इसी को बाहर निकाल कर क्वेश्चन बना सकते हैं कि क्या मुझे यहाँ दोबारा आने की ज़रूरत है। अब यही बात हम ऐसे भी कह सकते हैं, डू आई नीड। जब हम इस तरीके से कहते हैं तो ये नीड मेन वर्ब हो गया, यहाँ पर नीड हेल्पिंग वर्ब है। जैसे हम कहते हैं कैन आई कम, शैल आई कम, मे आई कम। नीड क्योंकि मोडाल्स में भी आता है, लेकिन वो मेन वर्ब की तरह भी यूज़ होता है, तो ये दोनों ठीक है, दोनों तरीके से बना सकते हो। डू आई नीड टू कम, फिर यहाँ पर आपको टू लगाना पड़ेगा क्योंकि ये सेकंड वर्ब हो जाएगा। जैसे हम कहते हैं डू आई वॉन्ट टू कम अगेन, सो डू आई नीड टू कम अगेन। इसमें भी कोई मिस्टेक नहीं है, इसमें भी कोई मिस्टेक नहीं है। बट फॉर माई नीड्स, यानी अगर मेरी ज़रूरतें नहीं होती, आई वुड नॉट हैव आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम यू, तो मैंने तुमसे पैसे नहीं मांगे होते।
आप में से ज़्यादातर को शायद ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक लग रहा होगा, बट ये ठीक नहीं है। इसमें क्या गलती है? आस्क फॉर होता है मांगना, ठीक है। ओनली आस्क का मतलब पूछना, आस्क फॉर मीन्स मांगना। अब कभी कभी तो सेंटेंस में सिर्फ चीज़ का नाम दिया होता है कि वो पैसे मांग रहा है, तो तब तो ठीक है, आस्क फॉर मनी। लेकिन किस से मांग रहा है अगर ये भी दिया हुआ है तो उसकी जगह सिर्फ एक ही है, वो ये यहाँ पर। अगर आप ये बताना चाहते हैं कि कोई चीज़ किस व्यक्ति से मांगी जा रही है, उसको यहाँ के अलावा कहीं और नहीं आना चाहिए, और हम यही गलती करते हैं जो सेंटेंस में है। आई वुड नॉट हैव आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम यू, हम ऐसे करते हैं कि फ्रॉम यू लगा देते हैं बाद में, ये गलत है। आई वुड नॉट हैव आस्क्ड यू फॉर मनी। आई होप इट्स क्लियर टू यू। मे माई नीड्स वर फ्यूअर, काश मेरी ज़रूरतें कम होती, यानी हमारी ज़रूरतें कम नहीं हैं, बहुत सारी हैं। बहुत सारी क्यों हैं? क्योंकि हमारा नेचर ऐसा है। अब हमारे सोचने से हम बहुत कुछ सोचते हैं अपनी नेचर के खिलाफ, लाइक काश मुझे अपने खाने पीने पर कंट्रोल होता। हमें मालूम है कि हम जो खा रहे हैं उससे हमारी सेहत ख़राब हो रही है, लेकिन फिर भी क्योंकि हमें अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है, हम बार बार सोचते हैं कि हम नहीं खाएंगे, लेकिन फिर भी खा लेते हैं। तो ऐसे ही काश मेरी ज़रूरतें कम होती, यानी हम कुछ ऐसा सोच रहे हैं जो पॉसिबल नहीं है, तो उसमें मे नहीं आता। वुड दैट माई नीड्स वर फ्यूअर। अब फ्यूअर का मतलब होता है ज़्यादा कम, ये कंपैरेटिव डिग्री है। किससे कम? तो हम तो ये नहीं बता रहे किससे कम। सो वुड दैट माई नीड्स वर फ्यू। सो आज आई होप काफ़ी सारे सेंटेंसेस ठीक होंगे और कुछ नया सीखा होगा। जो सीखा है उसको दूसरों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। शेयर करेंगे तो अच्छी चीज़ शेयर करने से बढ़ती है। अगर आप खुशी शेयर कर रहे हैं तो आप उससे भी ज़्यादा खुश होंगे। सो नॉलेज को शेयर करेंगे तो दूसरों का भला होगा, उनको भी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, एंड आपके लिए फिर उससे भी ज़्यादा मौके आएंगे। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।